रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਬੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की करारी हार के बाद प्रधानमंत्री मोदी से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। भाजपा की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी इस दौरान मौजूद रहे। दोनों नेताओं की इस बैठक ने बिहार की राजनीतिक हलचल को और ज्यादा तेज कर दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इस मुलाकात के दौरान देश और राज्य के विकास पर बात होने की जानकारी दी है। इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं के बीच बांकीपुर उपचुनाव को लेकर चर्चा नहीं हुई है। बांकीपुर उपचुनाव ने भाजपा की करारी हार के पीछे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारे जाने का भी एक मुद्दा जनसुराज ने बनाया था, लेकिन इस मुलाकात के जरिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन उस बात को अब एक तरह से फिर नकार दिया है। बांकीपुर विधायक रहे नितिन नवीन भी नीतीश कुमार के साथ राज्यसभा गए थे। नितिन मंत्री और नीतीश मुख्यमंत्री थे। पहले नितिन ने मंत्री पद छोड़ा और फिर अप्रैल में नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ी थी, जिसके बाद राज्य में भाजपा ने अपना पहला मुख्यमंत्री बनाया था। भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली बांकीपुर सीट का उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने 19,000 ज्यादा वोटों के अंतर से यहां जीत दर्ज की। वहीं भाजपा के कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा को हार का सामना करना पड़ा है। ये सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई थी, जो लगातार 5 बार से यहां विधायक रहे। नितिन के भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें पार्टी ने राज्यसभा भेज दिया था, जिसके बाद मार्च 2026 में उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। बांकीपुर उपचुनाव के दौरान एनडीए ने एकजुटता दिखाई थी। जेडीयू, लोजपा समेत सभी घटक दलों के नेताओं, मंत्रियों, विधायक, सांसदों ने मिलकर भाजपा कैंडिडेट के समर्थन में प्रचार भी किया था। आपको बता दें, जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने भी भाजपा कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा के लिए वोट की अपील करते हुए वीडियो जारी किए थे। इस पर खूब राजनीति भी हुई। प्रशांत किशोर ने नीतीश के वीडियो को एआई जनरेटेड करार दिया था, जिसके बाद जेडीयू के नेता उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पुलिस थाने भी पहुंच गए थे। अब बांकीपुर में उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान हुआ था। 3 अगस्त को मतगणना के बाद नतीजे घोषित हुए। जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने शुरुआत से ही बढ़त बनाए रखी और आखिरी तक लीड में रहकर जीते। पीके को कुल 64,151 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा के नीरज सिन्हा 44,827 वोट ही हासिल कर पाए। वहीं आरजेडी की रेखा गुप्ता 14,273 मत पर ही सिमट कर रह गई। आपको बता दें, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस जीत ने सबसे बड़ा संदेश ये दिया कि प्रशांत किशोर अब केवल चुनावी रणनीतिकार नहीं रहे हैं, बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में उभर रहे हैं जो अपने दम पर चुनाव जीत सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों से बिहार में पदयात्रा, जनसंवाद और संगठन निर्माण के जरिए उन्होंने जिस राजनीतिक जमीन को तैयार किया था, उसका परिणाम अब चुनावी सफलता के रूप में सामने जरूर आ रहा है। अब इस हार के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण उम्मीदवार बदलने का फैसला माना जा रहा है। वहीं पार्टी ने पूर्व विधायक और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद खाली हुई सीट पर नया चेहरा उतारा था। विपक्ष और स्थानीय स्तर पर इस फैसले को लेकर लगातार सवाल उठते रहे और क्या पार्टी ने संगठन की स्थानीय भावना को सही तरीके से समझा, ये भी सवाल उठे थे। चुनाव प्रचार के दौरान ये मुद्दा काफी ज्यादा चर्चा में भी रहा। वहीं इस चुनाव का एक दिलचस्प पहलू ये भी रहा कि मुकाबला केवल बीजेपी और जनसुराज के बीच ही सिमट गया। आरजेडी प्रभावी चुनौती पेश नहीं कर सकी और तीसरे स्थान पर रही। इससे ये संकेत मिला कि बिहार की राजनीति में पारंपरिक एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई के बीच अब तीसरी राजनीतिक ताकत अपनी जगह बनाने लगी है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।